घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान। मानव होगा देव समान। बदलेंगे तस्वीर विश्व की, परम पिता शिव की संतान। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान। मानव होगा देव समान। दर्शन हो जीवन धन्य बनाए, सद्गुण से श्रृंगार करे, सद्गुण से श्रृंगार करे, हम करें जगत का नव निर्माण। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान। मानव होगा देव समान। बदलेंगे तस्वीर विश्व की, परम पिता शिव की संतान। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान। मानव होगा देव समान। ओम शांति। आज 30/5/2020 की मुरली। बाबा के ईश्वरीय वाक्य है, मीठे बच्चे, ज्ञान की पॉइंट को स्मृति में रखो तो खुशी रहेगी। जैसे बाबा कहते हैं कि ज्ञान के चिंतन में रहो तो सारा दिन खुशी रहेगी। तुम अभी स्वर्ग के गेट पर खड़े हो। बाबा मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखा रहे हैं। आज का प्रश्न है, अपने रजिस्टर को ठीक रखने के लिए कौन सा अटेंशन जरूर रखना है? अपने रजिस्टर को ठीक रखने के लिए कौन सा अटेंशन जरूर रखना है? उत्तर, अटेंशन रहे कि मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख तो नहीं दिया। अपना स्वभाव बड़ा फर्स्ट क्लास और मीठा हो। माया नाक कान पकड़कर ऐसा कोई कर्तव्य न करा दे जिससे किसी को दुख मिले। अगर दुख देंगे तो बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। कहते हैं ना, दुख देंगे तो दुख मिलेगा, सुख देंगे तो सुख मिलेगा। तो बाबा कहते हैं अगर दुख देंगे तो बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा और रजिस्टर खराब हो जाएगा। और आज का गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। बाप बैठकर बच्चों को समझाते हैं। रास्ता बहुत सहज समझाया जाता है, फिर भी बच्चे ठोकरें खाते रहते हैं। यहाँ बैठे हैं तो समझते हमको बाप पढ़ाते हैं, शांति धाम जाने का रास्ता बताते हैं, बहुत सहज है। बाबा कहते दिन रात जितना हो सके याद में रहो। वो भक्ति मार्ग की यात्रा टांगों की होती है, वो धक्के खाने पड़ते हैं। यहाँ तुम बैठे हुए भी याद की यात्रा पर हो। उनकी यात्रा टांगों की यानी पैरों की, पैदल चल के जाते हैं, कितने धक्के खाते हैं। और बाबा के तुम यहाँ बैठे भी मन बुद्धि से यात्रा करते हो। ये भी बाप ने समझाया है, दैवी गुण धारण करने हैं। बाबा की याद से विकर्म विनाश होंगे और गुणों को भी धारण करना है। शैतानी अवगुणों को खत्म करते जाओ, कोई भी शैतानी काम नहीं करो। बाबा कहते हैं हमें देवता बनना है तो दैवी गुणों को धारण करो, शैतानी आसुरी गुणों अवगुणों को खत्म करो। क्योंकि शैतानी काम नहीं करो, इससे विकर्म बन जाता है। बाप आई ही है तुम बच्चों को सदा सुखी बनाने। कोई बादशाह का बच्चा हो
तो वो बाप को राजाई को देख खुश होगा ना। बल राजाई है, परंतु फिर भी शरीर के रोग आदि तो होते ही है। यहाँ तुम बच्चों को निश्चय है कि शिव बाबा आया हुआ है, वो हमको पढ़ा रहे हैं, फिर हम स्वर्ग में जाकर राजाई करेंगे, वहां किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। बाबा क्या कहते हैं कि बच्चे, मैं टीचर बन के तुम्हें पढ़ाता हूँ और स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। जिस दुनिया में दुख का नाम निशान नहीं होगा, तुम्हारी बुद्धि में रचता और रचना के आदि मध्यंत का ज्ञान है। ये ज्ञान और कोई मनुष्य मात्र की बुद्धि में नहीं है। तुम बच्चे भी अभी समझते हो कि आगे हमारे में ज्ञान नहीं था, बाप को हम नहीं जानते थे। मनुष्य भक्ति को बहुत उत्तम समझते हैं, अनेक प्रकार की भक्ति करते हैं, उनमें सब है स्थूल बातें, सूक्ष्म बात कोई भी है नहीं। अभी अमरनाथ की यात्रा पर स्थूल में जाएंगे ना, वहां भी है वह लिंग। किसके पास जाते हैं? मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम बच्चे कहाँ भी धक्के खाने नहीं जाएंगे। तुम जानते हो हम पढ़ते ही हैं नई दुनिया के लिए, जहाँ ये वेद शास्त्र आदि होते ही नहीं। सतयुग में भक्ति होती नहीं, वहां है ही सुख। जहाँ भक्ति है वहां दुख है। ये गोले का चित्र बड़ा अच्छा है, स्वर्ग का गेट इसमें बड़ा क्लियर है, ये बुद्धि में रहना चाहिए। अभी हम स्वर्ग के गेट पर बैठे हैं, बहुत खुशी होनी चाहिए। ज्ञान के पॉइंट्स को याद करते तुम बच्चे बहुत खुशी में रह सकते हो। जानते हो, अभी हम स्वर्ग के गेट में जा रहे हैं। वह बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, यह कितने ढेर मनुष्य हैं, कितने धक्के खाते रहते हैं। दान पुण्य करना, साधुओं के पिछाड़ी भटकना कितना है, फिर भी पुकारते रहते हैं, प्रभु नयनहीन को राह दिखाओ। तो हर एक को नयन तो है, लेकिन फिर भी पुकार रहे हैं कि नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। इसका मतलब तीसरा ज्ञान का नेत्र नहीं है। दो आंखें है, लेकिन ज्ञान का नेत्र नहीं है। राह हमेशा मुक्ति, जीवन मुक्ति की चाहते हैं। ये पुरानी दुख की दुनिया है, सो भी तुम जानते हो। मनुष्य को पता ही नहीं। कलयुग की आयु हजारों वर्ष कह देते हैं, तो बेचारे अंधकार में है ना। अभी भी शास्त्रों में क्या लिखा हो, अभी तो 40 वर्ष पड़े हुए हैं कलयुग के। तो बाबा कहते कितने अंधकार में है। तुम्हारे में भी नंबरवार है जो जानते हैं। बराबर हमारा बाबा हमको राजयोग सिखा रहे हैं, राजाओं का राजा बनाने के लिए। जैसे बैरिस्टरी योग, इंजीनियरिंग योग होता है ना, पढ़ने वाले को टीचर की ही याद रहती है। बैरिस्टरी के ज्ञान से मनुष्य बैरिस्टर बन जाएगा, और यह है राजयोग, जिससे तो मनुष्य से देवता बन जाते हो। हमारी बुद्धि का योग है परम पिता परमात्मा के साथ। इसमें तो खुशी का एकदम पारा चढ़ जाना चाहिए। बहुत मीठा बनना है, स्वभाव बड़ा फर्स्ट क्लास होना चाहिए, कोई को भी दुख न मिले। चाहते भी किसी को दुख न देवे, चाहते भी है किसी को दुख न देवे, परंतु फिर भी माया नाक कान से पकड़ भूल करा देती है। फिर अंदर पश्चाताप करते हैं कि हमने नाहिक उनको दुख दिया। किसी को दुख देने के बाद क्या होता है, अंदर पश्चाताप होता है। परंतु रजिस्टर में तो खराबी आ गई ना, दुख तो दे दिया ना, वो तो मिटता नहीं ना। ऐसी कोशिश करनी चाहिए किसी को भी मनसा वाचा कर्मणा दुख न देवे। बाप आते ही है हमको ऐसा देवता बनाने। ये कभी किसी को दुख देते हैं क्या? देवता कभी किसी को दुख देते हैं क्या? नहीं ना।
लौकिक टीचर पढ़ाते हैं, दुख तो नहीं देते हैं ना। हाँ, बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो कोई सजा आदि दे देते, पनिशमेंट देते। आजकल मारने का भी कायदा निकाल दिया है। पहले बच्चों को बहुत मारते थे स्कूल में, लेकिन आजकल बच्चों को नहीं मारते। अगर बच्चों को मारेंगे तो क्या होगा? माँ बाप को अपने टीचर के पास ले जाएंगे। तुम रूहानी टीचर हो, तुम्हारा काम है पढ़ाना और साथ साथ मेहनत सिखलाना। फिर पढ़ेंगे लिखेंगे तो उच्च पद पाएंगे। बाबा कहते हैं ना, पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे तो होंगे खराब, नहीं पढ़ेंगे तो फेल खुद होंगे। ये बाप भी रोज आकर पढ़ाते हैं, मेहनत सिखलाते हैं। सिखलाने के लिए प्रदर्शनी आदि का प्रबंध रचते हैं। सब प्रदर्शनी और प्रोजेक्टर मांगते हैं, प्रोजेक्टर्स भी हजारों लेंगे। हर एक बात बाप बहुत ही सहज कर बताते हैं। अमरनाथ की भी सर्विस सहज है। चित्रों पर तुम समझा, बाबा कहते हैं चित्रों पर भी तुम समझा सकते हो। तुम बच्चे अभी जो पढ़ते हो ये बहुत सहज है। अच्छा, पढ़ा भी लेते हो, परंतु तो याद की यात्रा कहाँ? बाबा कहते ज्ञान तो है, लेकिन ज्ञान के साथ याद भी होना चाहिए, तभी दोनों का बैलेंस होना चाहिए, तभी सफलता मिलती है। ये सारी बुद्धि की बात। हमको बाबा को याद करना है, इसमें ही माया फटकारती है, एकदम योग तोड़ देती है। बाबा कहते तुम सब योग में बहुत कमजोर हो। अच्छे महारथी भी बहुत कमजोर है, समझते हैं इनमें ये ज्ञान बड़ा अच्छा है, इसलिए महारथी है। बाबा कहते घोड़े सवार प्यादे हैं, महारथी वह जो याद में रहते हैं। उठते बैठते याद में रहे तो विक्रम विनाश होंगे और पावन होंगे, नहीं तो सजा भी खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए अपना चार्ट रखो तो तुमको मालूम पड़ेगा। बाबा खुद बताते मैं भी पुरुषार्थ करता हूँ। अभी ब्रह्मा बाबा भी क्या कर रहे हैं? पुरुषार्थ। घड़ी घड़ी बुद्धि उस ओर तरफ चली जाती है। बाबा के ऊपर तो बहुत फिक्रात रहती है ना, तुम तीखे जा सकते हो। कहते हैं ब्रह्मा बाबा के ऊपर बहुत मामले थे, लेकिन बाबा ने देखो कितना पुरुषार्थ किया। जब बाबा भक्ति करते थे तो बुद्धि इधर उधर चली जाती थी, तो बाबा अपने आप को चमाट मारते थे। फिर साथ में अपनी चलन भी सुधारनी है, पवित्र बनकर, और फिर विकार में गिरा तो की कमाई चट हो जाएगी। कोई पर क्रोध किया, लून पानी हुआ तो गोया असुर बन जाते हैं। अनेक प्रकार की माया आती है, संपूर्ण तो कोई बना नहीं है। बाबा पुरुषार्थ कराते रहते हैं। कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, इसमें अपनी मजबूती चाहिए। बाबा 2-3 दिन की मुरली में कुमारियों को कह रहे बहुत सहज है, इसमें अपनी मजबूती चाहिए, अंदर की सच्चाई चाहिए। अगर अंदर कोई के साथ दिल लगी हुई होगी तो फिर चल ना सके। अगर किसी के साथ बुद्धि लगी होगी तो चल ना सके। कुमारियों माताओं को तो भारत को स्वर्ग बनाने की सर्विस में लग जाना चाहिए। इसमें है मेहनत, मेहनत बगैर कुछ भी मिलता नहीं। बाबा कहते मेहनत बगैर तो कुछ भी नहीं मिलता। तुमको एक ही जन्म के लिए राजाई मिलती है तो कितनी मेहनत करनी चाहिए। वो पढ़ाई भी बाबा इसलिए पढ़ने देते हैं, कहते जब तक इसमें पक्के हो जाए, ऐसा न हो फिर दोनों जहान से चला जाए। कोई के नाम रूप में लटक मरते तो खत्म हो जाते हैं। तकदीरवान बच्चे ही शरीर का भान भूल अपने को अशरीरी समझ बाबा को याद करने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। कौन से बच्चे? तकदीरवान बच्चे। बाप रोज रोज समझाते हैं, बच्चे तुम शरीर का भान छोड़ दो, हम अशरीरी आत्मा अब घर जाते हैं।
इस शरीर यहाँ छोड़ देना है, वो तब छोड़ेंगे जब निरंतर बाबा की याद में रहकर कर्मातीत हो जाए। इसमें बुद्धि की बात है, परंतु किसी की तकदीर में नहीं है तो तदबीर क्या करे। बुद्धि में यह रहना चाहिए कि हम अशरीरी आए थे, फिर सुख के कर्म संबंध में बंधे, फिर रावण राज्य में विकारी बंधन में फंसे। अब फिर बाप कहते अशरीरी होकर जाना है। अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। आत्मा ही पतित बनी है और आत्मा को ही पावन बनाना है। आत्मा कहती है, हे पतित पावन आओ। अभी तुमको पतित से पावन होने की युक्ति भी बताते रहते हैं। बाबा कहते हैं, कई जन्मों से आत्मा पतित बन चुकी हो, अब मुझे याद करो तो आत्मा पावन बन जाएगी। आत्मा है ही अविनाशी। तुम आत्मा यहाँ शरीर में आई हो पाठ बजाने। ये भी अब बाप ने समझाया है। जिनको कलप पहले समझाया है वही आते रहेंगे। अब बाबा कहते कलयुगी संबंध भूल जाओ, अब तो वापिस जाना है, ये दुनिया ही खत्म होनी है। इनमें कोई सार नहीं है, तब तो धक्के खाते रहते हैं। भक्ति करते हैं भगवान से मिलने, समझते भक्ति बड़ी अच्छी है। बहुत भक्ति करेंगे तो भगवान मिलेगा और सदगति में ले जाएंगे। अभी तुम्हारी भक्ति पूरी होती है। तुम्हारे मुख से हे राम, हे भगवान, ये भक्ति के अक्षर भी न निकले, ये बंद हो जाना चाहिए। बाबा सिर्फ कहते मुझे याद करो। ये दुनिया ही तमो प्रधान है। सतो प्रधान सतयुग में रहते हैं। सतयुग एक चढ़ती कला फिर उतरती कला होती है। त्रेता को भी वास्तव में स्वर्ग नहीं कहा जाता, दो कला कम। स्वर्ग सिर्फ सतयुग को ही कहा जाता है। तुम बच्चों की बुद्धि में आदि मध्य अंत का ज्ञान है। आदि अर्थात शुरुआत, मध्य हाफ, फिर अंत। मध्य में रावण राज्य शुरू होता है, द्वापरिक से रावण का राज्य शुरू होता है। बाप भारत में ही आते हैं, भारत ही पतित और पावन बनता है। 84 जन्म भी भारतवासी लेते हैं, बाकी तो नंबरवार धर्म वाले आते हैं। झाड़ वृद्धि को पाता है, फिर उस समय ही आएंगे ना, जो बहुत धर्म, सारे धर्म वाले यहाँ इस सृष्टि में आ जाएंगे संसार में पाठ बजाने, तभी शिव बाबा को अंत में आना पड़ता है संगम युग पर। ये बातें और किसी की बुद्धि में नहीं होगी। तुम्हारे में भी सब धारण नहीं कर सकते हैं। इस 84 का चक्र बुद्धि में रहे तो भी खुशी में रहे। अब बाबा आया हुआ है हमको ले जाने के लिए। सच्चा सच्चा माशूक आया हुआ है, जिसको हम भक्ति मार्ग में बहुत याद करते थे, वो आए हैं हम आत्माओं को वापिस ले जाने। मनुष्य मात्र ये नहीं जानते कि शांति भी किसको कहा जाता है। सन्यासी लोग शांति के लिए जंगल में चले जाते हैं, और बाबा कहते शांति तो आत्मा का स्वधर्म है। आत्मा तो है ही शांत स्वरूप। ये ऑर्गन्स मिलते तब कर्म करना पड़ता है। बाप जो शांति का सागर है वो सबको ले जाते हैं, तब सबको शांति मिलेगी। सतयुग में तुमको शांति भी है तो सुख भी है। बाकी सब आत्माएं चली जाएगी शांति धाम। बाप को ही शांति का सागर कहा जाता है। ये भी बहुत बच्चे भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि देहाभिमान में रहते हैं, देही अभिमानी होते नहीं। बाप शांति तो सबको देते हैं ना, और शांति सबको पसंद है। चित्तम में संगम पर जाकर दिखाओ। इस समय सब अशांत है। सतयुग में तो इतने धर्म होंगे ही नहीं। एक धर्म होगा आदि सनातन, देवी देवता धर्म, सब शांति में चले जाएंगे। वह दिल भर कर शांति मिलती है। शांति धाम में दिल भर कर शांति मिलती है।
तुमको राजाई में शांति भी है और सुख भी है। सतयुग में पवित्रता, सुख, शांति सब है तुमको। मुक्ति धाम कहा जाता है स्वीट होम को। वह पतित दुखी होंगे नहीं। मुक्ति धाम में ना पतित होंगे, ना दुखी होंगे, ना सुखी होंगे, वह तो शांति में होंगे। दुख सुख की कोई बात ही नहीं, तो शांति का अर्थ नहीं समझते। रानी के हार का मिसाल देते हैं ना, गले में हार और ढूंढ रही बाहर, तो बाबा कहते हैं शांति तुम्हारा स्वधर्म है। अब बाबा कहते हैं शांति सुख सब लो, आयुष्मान भव। बाबा में वरदान देते हैं आयुष्मान भव। वह कायदे अनुसार बच्चा भी होगा। बच्चा मिले उसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। सतयुग में शरीर छोड़ने का टाइम होता है तो साक्षात्कार हो जाता है और शरीर खुशी से छोड़ देते। जैसे बाबा को खुशी रहती है ना, शरीर छोड़कर हम ये बनूंगा, अभी पढ़ रहा हूँ, ब्रह्मा बाबा को भी खुशी होती है कि शरीर छोड़कर हम ये बच्चा यानी श्री कृष्ण बनूंगा, अभी पढ़ रहा हूँ। तुम भी जानते हो हम सतयुग में जाएंगे, संगम पर ही तुम्हारी बुद्धि में ये रहता है, तो कितनी खुशी में रहना चाहिए। जितनी ऊंच पढ़ाई उतनी खुशी। हमको भगवान पढ़ाते हैं, एक ऑब्जेक्ट सामने है तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा ने हमें लक्ष्य दिया, तुम्हें क्या बनना है, मनुष्य से देवता, लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। परंतु चलते चलते गिर पड़ते हैं। तुम्हारी सर्विस वृद्धि को तब पाएगी जब कुमारियां मैदान में आएगी। बाबा ने कहा ना कि सेवा करने के लिए भी क्या चाहिए, हैंड्स चाहिए, कुमारियां चाहिए। तो बाबा कहते तुम्हारी सर्विस वृद्धि को तब पाएगी जब कुमारियां मैदान में आएगी। बाबा कहते आपस में एक तो लून पानी मत बनो। जबकि जानते हो हम ऐसी दुनिया में जाते हैं जहाँ शेर और बकरी इकट्ठा जल पीते हैं। वहां तो हर एक चीज देखने से ही दिल खुश हो जाती है, नाम ही है स्वर्ग। तो कुमारियां लौकिक माँ बाप को बोले अभी हम वहां जाने की तैयारी कर रहे हैं, पवित्र तो जरूर बनना है। बाबा कहते काम महाशत्रु है। अब मैं योगीन बनी हूँ इसलिए पतित नहीं बन सकती। बाबा कुमारियों को माँ बाप को बोलो, कहते कि अभी हम योगीन बनी हैं इसलिए पतित नहीं बन सकती। बात करने की खड़ाई चाहिए। बाबा कहते माँ बाप के साथ बात करने का भी हिम्मत चाहिए। ऐसी कुमारियां जब निकलेगी फिर देखना कितना जल्दी सर्विस होती। परंतु चाहिए नष्ट मोह। एक बार मर गई तो फिर याद क्यों आनी चाहिए। एक बार बस बाबा है ना, बाबा के बन गए, बाबा पे फिदा हो गए तो फिर याद क्यों आनी चाहिए। परंतु बहुतों को घर की, बच्चों आदि की याद आती रहती है। कई माताएं, बाबा कहते हैं माताओं कन्याओं को भी सेवा में सर्विस में लगना चाहिए। तो कई माताओं को घर की भी याद आती है, बच्चों आदि की भी याद रहती है। फिर बाप के साथ योग कैसे लगेगा। योग तो लगा हुआ है बच्चों के साथ, घर के साथ, माँ बाप के साथ। तो फिर बाबा कहते हैं फिर बाप के साथ योग कैसे लगेगा। इसमें तो यही बुद्धि में रहे कि हम बाबा के हैं, ये पुरानी दुनिया खत्म हुई पड़ी है। बाबा कहते मुझे याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिगलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। धारणा के मुख्य सारे पॉइंट। एक, अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए जितना हो सके अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए जितना हो सके अशरीरी बनने का अभ्यास करना है।
शरीर का भान बिल्कुल भूल जाए, किसी का भी नाम रूप याद न आए, यह मेहनत करनी है। दूसरा पॉइंट है, अपनी चलन का चार्ट रखना है, कभी भी आसुरी चलन नहीं चलनी है। दिल की सच्चाई से नष्ट मोहाबन, भारत को स्वर्ग बनाने की सर्विस में लग जाना है। आज बाबा ने वरदान दिया, अपनी महानता और महिमा को जानने वाले, सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ, विश्व द्वारा पूजनीय भव। हर एक ब्राह्मण बच्चा वर्तमान समय विश्व की सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ है। कितने भाग्यवान है और श्रेष्ठ आत्माएं हैं, और भविष्य में विश्व द्वारा पूजनीय है। अभी वर्तमान समय हम श्रेष्ठ आत्माएं हैं और भविष्य में विश्व द्वारा पूजनीय है। नंबरवार होते हुए भी लास्ट नंबर का मन का भी विश्व के आगे महान है। आज तक भक्त आत्माएं लास्ट नंबर के मन के को भी आंखों पर रखती है, क्योंकि सभी बच्चे बाप दादा के नैनों के तारे हैं, नूरे रतन है। जिसने एक बार भी मन से सच्चे दिल से अपने को बाप का बच्चा निश्चय किया, डायरेक्ट बाप का बच्चा बना, उसे महान व पूजनीय बनने की लॉटरी व वरदान मिल ही जाता है। आज बाबा ने स्लोगन दिया, स्थिति सदा खजानों से संपन्न और संतुष्ट रहे तो परिस्थितियां बदल जाएगी। स्थिति सदा खजानों से संपन्न और संतुष्ट रहे तो परिस्थितियां बदल जाएगी। अपनी स्थिति को खजानों से संपन्न बना और संतुष्ट रहे तो परिस्थितियां बदल जाएगी। ओम शांति। वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है, वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है। पल भर निकालिए प्रभु के भी नाम पर, पल भर निकालिए प्रभु के भी नाम पर। वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है। जब तलक है सीने में सिलसिला, धड़कन का जब तलक है सीने में सिलसिला, प्राणों का चल रहा है जब तक ये काफिला, रहबर बनाइए उसे जीवन की शाम तक।